बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोटिंग के बाद से एनडीए नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी हैं, क्योंकि बिहार में पहली बार इतनी भारी संख्या में जनता वोट देने के लिए निकली है। बिहार का सियासी इतिहास रहा है कि जब भी भारी मतदान हुआ है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जैसे ही वोटिंग के आंकड़े सामने आए, बीजेपी नेताओं के सुर भी एकदम से बदल गए, जो बता रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। अभी तक तो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब जब बीजेपी को हार तय दिखाई देने लगी तो नीतीश कुमार का पोस्टर पटना के बीजेपी कार्यालय में भी दिखने लगा, जो संकेत दे रहा है कि बीजेपी हारेगी या एनडीए हारेगा तो हार का ठीकरा नीतीश कुमार के सिर पर फोड़ने के लिए पहले ही बीजेपी की तरफ से तैयारी कर ली गई है। तो दूसरी तरफ है महागठबंधन, जहां नेताओं की तो बाँचें ही खिली हुई हैं। वोटिंग में उछाल आएगा इसके दावे तो पहले ही हो रहे थे, लेकिन 8% से ज्यादा का उछाल आएगा इसके बारे में कोई भी दावा नहीं कर रहा था, और ना ही किसी को इतने बड़े उछाल की उम्मीद थी। और जब चुनाव आयोग ने बताया कि 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 8% से ज्यादा मतदान हुआ है और अंतिम आंकड़ों में यह संख्या और बढ़ने वाली है, तो उसके बाद से ही बीजेपी के नेता बेचैन हो गए हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार के चुनावी इतिहास को लेकर ही करने जा रहे हैं बात, और क्यों कहा जा रहा है कि 65% वोटिंग की खबर से एनडीए की उड़ चुकी है नींद। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव में तो गजब हो गया। वोटिंग में बिहार ने नया इतिहास रच दिया और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, और इसकी चर्चा अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी हो रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति पर तो पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं। यानी साफ है कि बिहार के वोटरों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। नतीजा ये हुआ कि पहले चरण में बिहार चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूट गए, और चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे ज्यादा करीब 65% वोटर टर्नआउट रहा। बिहार के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी, और बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जो कि 6 नवंबर को हुआ, उसको 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 3,75,00,000 मतदाताओं में से 65% वोटरों ने अब तक का सबसे ज्यादा मतदान किया। इस वोटिंग प्रतिशत से दोनों खेमा खुश हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोटिंग बता रहा है, तो दूसरा खेमा कह रहा है कि ये वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी के खिलाफ हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में 65% वोटिंग हुई। ये 1951 के बाद अब तक सबसे ज्यादा है। ये 75 सालों में पहली बार है, और इससे पहले 1998 में 64% मतदान हुआ था। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में वोटिंग टर्नआउट 70% से ज्यादा रहा। अब ये तो हुए पहले चरण के आंकड़े कि कहां कितनी वोटिंग हुई, कितने प्रतिशत हुई, कितने प्रतिशत का उछाल देखा गया। लेकिन अब सवाल है कि आखिर बिहार में वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड टूटा कैसे। सवाल यह भी है कि आखिर 75 साल बाद इतनी वोटिंग क्यों हुई। तो इसके पीछे कई अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कारण तो एसआईआर ही है। इसके कारण भी लोगों ने नाम कटने के डर से वोटिंग की। अन्य वजहों में छठ पूजा के बाद वोट का होना, और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं ने बड़ी भागीदारी दिखाई है इस बार भी चुनाव में। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पहले की तुलना में और आसान हो गई है। इसके कारण भी लोग बूथों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दिया। अब लेटेस्ट आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बिहार के 18 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96% मतदान हुआ, जबकि समस्तीपुर में 70.63% मतदान हुआ। मधेपुरा में 67.21% मतदान हुआ, और इसके बाद वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.05%, मुंगेर में 60.40%, सिवान में 60.31%, नालंदा में 58.91% और पटना में 57% मतदान हुआ। अब चुनाव आयोग के अनुसार 1951 से 52 के विधानसभा चुनावों में राज्य में सबसे कम यानी 42.6% मतदान हुआ था, जबकि इससे पहले यानी 2000 के चुनाव में सबसे ज्यादा 62.57% मतदान हुआ था। कोविड-19 महामारी की छाया में जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 57.21% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 2015 में ये 56.91% और 2010 में 52.73% रहा था। अब जानकारों का कहना है कि जिस तरह से बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर लगभग 65% वोटिंग हुई, अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी बिल्कुल इसी तरह वोटिंग हो गई या कहीं बम्पर वोटिंग हो गई, तो ये बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। कम से कम आंकड़े तो फिलहाल यही बता रहे हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और चुनाव आयोग ने जब से इस बात का खुलासा किया है तब से बीजेपी नेताओं के सुर क्यों बदल गए हैं, क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ गया है और इसके उलट महागठबंधन की बाँछें क्यों खिल गई हैं? आखिर क्या इसकी वजह है? तो इसके पीछे की वजह है बिहार का राजनीतिक इतिहास। आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो राज्य में सत्ता ही नहीं, सियासी दौर भी बदल गया। और इसी डर से बीजेपी और एनडीए नेताओं के चेहरे अब उतर गए हैं। तो आपको बता दें कि 1967 के चुनाव में वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई थी, तब राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसी तरह 1980 में जब 6.8% ज्यादा मतदान हुआ था तब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में वापस लौटी थी, यानी फिर सरकार पलटी थी। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई थी, जनता दल की सरकार बन गई थी। इसी तरह 2005 में जब 16.1% कम वोटिंग हुई थी, लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अब इस बार की वोटिंग पैटर्न देखें तो पिछले चुनाव से करीब 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई है और इस बार चुनाव में जिस तरह से मतदान बढ़ा है उससे सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा सीधा असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ता है और भारत के चुनावी इतिहास में आमतौर पर यह माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव यानी एंटी इनकम्बेंसी चाहती है। हालांकि ऐसा हर बार भी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर यही होता है और इसीलिए एनडीए डरा हुआ है। मतलब साफ है कि वोटर्स की ये सक्रियता किस दिशा में जाएगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं, एसआईआर में तमाम वोट काटे गए हैं तो कुछ नए वोट जोड़े भी गए हैं। इस तरह फर्जी वोटर हटाए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत फर्जी वोटिंग भी हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा कई सबूत रखे कि कैसे बीजेपी फर्जी वोटिंग करा रही है और इसी को लेकर ये वोटिंग बढ़ने का कारण भी माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी है तो सत्ता बदल जाती है, ये कई बार देखा गया है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ उसका असर चुनाव पर पड़ा। बिहार में सरकार बदल गई, 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण, भोजपुर बेल्ट की 121 सीटों पर चुनाव हुए। बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। पहले चरण में जिस तरह से मतदान में इजाफा हुआ उससे पिछले वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए सियासी टेंशन बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि पहले चरण की सियासी बाजी किसके नाम होती है, क्योंकि पहले चरण की सियासी बाजी जिसके नाम होगी अक्सर जीत भी उसकी होती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।